इसको भी हमने कवर किया था 2 साल पहले। अमीन साहब थैंक यू सो वेरी मच, हमारा बदला आपने पूरा कर लिया। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़दोकोप भी किया गया था और हम लोगों को, मेरी टीम को, और यहाँ पर गालियाँ भी सुनने को मिली थी। और आज आपने उन तमाम तर नशा करने वाले अफराद को पकड़ लिया और आई होप कि इनमें से, बल्कि आई एम श्योर इनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नशा के कारोबार से मुंसलिक भी होंगे। बिल्कुल, ये इसके अंदर आदि पर जो है इसके अंदर क्राइम और जराइम करने वाले होते हैं, इसी के अंदर बैठकर डकैतियाँ भी करते हैं। इसमें टारगेट किलर, बाइक चोर इसी के अंदर है टोटल। आवाम के फायदे के लिए इस वक्त हम निकले हैं। आवाम को चाहिए कि हमारा भरपूर साथ दें। ठीक है, आवाम की तरफ से आपको लग रहा है कि यहाँ पे ताउन मिल रहा है हम लोग? जी बहुत खुश है आवाम, यहाँ पर बहुत परेशान है इन लोगों से। इन्हीं के घर में चोरियाँ होती है, बाइक, बैटरियाँ, गाड़ियों की जो बैटरियाँ आसानी से चोरी हो जाती हैं, वो यही लोग हैं जो अपनी बाइक की और बैटरी की कंप्लेन भी पुलिस वालों को कराने जाते हैं तो ये पकड़े नहीं जाते। इस वजह से हम इनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और इनमें से जितने भी क्रिमिनल होंगे वो इंशाल्लाह लॉकअप होंगे। चले ठीक है, आगे चलते हैं। अमीन साहब 350 रुपये का ये लेने के लिए भी आया है, मुट्ठी में बंद है और यहाँ माल वाले यहीं पर इर्द गिर्द मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है ये एक बंदा 350, एक पक्का है, 3 टाइम अगर 1000 का पी रहा है 30,000 रुपये, यानी करोड़ों रुपए का बिजनेस हो रहा है। आप कहाँ से ला रहे हैं पैसे, ये बताइए सिर्फ। बस मैं तो मजदूरी करता हूँ, फ्रूट का रेडी चलाता हूँ। फ्रूट का रेडी से तुम कितना कमा लेते हो? 1000 रुपए का तुम्हें रोजाना का ये नशा फूक देते हो, इतना तुम्हें भाई कैसे कमाते हो? इससे पूछे बेच कौन रहा है इनको? बेच कौन रहा है ये बताओ। सर यहाँ बताओ। इधर ऐसा हिसाब है, इधर हम लोग को नाम नहीं पता है उनका, ना वो हमारे आपको रिश्तेदार। नाम नहीं पता लेकिन आपको ठिकाना पता है। हाँ भाई, ये बस मिल जाते हैं भाई, ये बस। भाई तुम अच्छे भले जवान आदमी हो, ये इससे पैसे भी दे। और तुम इस किस लत में पड़ गए हो? ये बस अल्लाह माफ़ करे, हम तो चाह रहे कि सफाई हो जावे मगर नहीं हो पा रहे हमारे इलाके। क्राइम करने वालों से गुजारिश सफाई तो तब होवेगी ना, तब होवेगी जिस वक्त आप सफाई करने देंगे। जहाँ पर ये कार्रवाई जो है वो अब अमल में लाई जा रही है और इस हालत में ये है कि मैं इनके पास से भी नहीं गुजर पा रही हूँ इस वजह से, क्योंकि इतने गलीज हालत में है। भाई तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 21-22 साल हुआ। 21-22 साल का बच्चा जो होता है ना वो अपने घर का कफील होता है, या फिर ये कहाँ पे बैठे हो तुम? नशे में लग गया हूँ बाजी, बस क्या बोले। नशे में लग गए और तुम लग गए, किसी ने लगा दिया और तुम लग गए। अब कैसा लग रहा है? सही नहीं लग रहा है बाजी, हमारे वो खुद मजबूर हो गए, मगर हम क्या बोल सकते हैं। नशा किस चीज़ के लिए मजबूर करता है तुम्हें? कौन सी चीज़ है जो तुम्हें नशे की तरफ मजबूर कर रही है? तुम कह रहे हो ना मजबूर कर देते, क्या मजबूरी थी ऐसी? बस रिक्शा चलाने लग गया था मजबूरी में। ये बताओ आप, भाई आप तो अच्छे भले लग रहे हैं, अब तो अच्छे भले आप लग रहे हैं। किसी के पास आया था, मैंने भाई को ढूंढने आया था। मैं क्या करने आए थे? भाई देखो मेरे से बहाने नहीं करना, अल्लाह का वास्ता है भाई, बहाने नहीं करना। अब मुझे एक बात बताएं कि ऐसी जगह के ऊपर अगर कोई मुझे गन पॉइंट पे भी लेके आएगा ना, मैं नहीं बैठूंगी जब तक कि मेरा अपना मकसद नहीं होगा। सही बात है, आइस पीता हूँ मैं। क्या आइस पीता? मान गए ना? ठीक है, अब आप मुझे बताएं, आप अपने आप को देखें सर, बच्चे हैं आपके? जी 4 बच्चे हैं। वो बच्चे ना आपकी तरफ देख रहे हैं कि अब्बा कुछ लेकर आएंगे तो हम कुछ खाएंगे, हम पढ़ेंगे, और अब्बा जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पछतावा है? हाँ, वो खुद को शर्मिंदगी होती है। किसने, कब से आदत है और किसने डाली थी आदत? दोस्त यार, गलत कब से टाइम हो गया। मैं क्या भाई चाचा? मैडम मैं आया था बुलाने किसी को, खाना था, छोड़ो यहाँ पे, बोलने छोड़ दो। इससे ज़्यादा, अच्छा ये इससे ज़्यादा मेरे लिए ना कोई तकलीफ लम्हा नहीं होता जब या तो मैं किसी के जवान बच्चे को मैं इस तरीके से देखती हूँ और या तो मैं किसी बुज़ुर्ग को मैं इस जगह पे देखती हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता इस वजह से, क्योंकि हम यकीन माने कि हम जिस मुआशरे की तरफ चले गए हैं ना, हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा अपनों से और अपने दोस्तों से, बस ये याद रखिएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुज़ाहमत की गई है जो नशा करने वाले अफराद हैं। ये मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर आपको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर चूँकि तादाद बहुत ज़्यादा है और तमाम तर जो यहाँ पर जो नशा करने वाले अफराद हैं वो सारे के सारे जराइम पेशा हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ख़वातीन भी जो हैं वो जराइम पेशा और नशा करने वाले मतलब अफराद में शामिल होती हैं, और उनके लिए जो है वो यहाँ पर इनको अंदाज़ा नहीं था इतनी बड़ी तादाद में होगी, तो ख़वातीन की नफरी जो है वो यहाँ पे नहीं आई। लेकिन बहरहाल उसको पकड़ा जा रहा है किसी न किसी तरीके से। कुछ तो ख़वातीन मेरी आंखों के सामने से गुजर के गई हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि वो इख्तियारात नहीं थे लिहाजा मैं उनको हाथ नहीं लगा सकती थी। भाई ये नशा करने वाले अफराद के बीच में आप लोग रह रहे हैं, तो ये इतना मुश्किल नहीं हो रहा था बच्चों के साथ, फैमिली के साथ? मुश्किल तो बहुत हो रहा है मगर क्या करें, मजबूरी, हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर। इनकी तरफ से कभी ऐसा होता है आपके घरों में कोई चोरी चकारी आपके साथ? ये होता है, क्यों नहीं होते? हाँ
चोरी हाँ होते हर रोज़ होते, चोरी मोरी डकैत बहुत होते, हर रोज़ होते जी। ये ऊपर जो पहाड़ी है इसके ऊपर भी है? हाँ इसके ऊपर भी है, इस तरफ रास्ता किया हुआ है। बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। जो नशा ये साहब ये तो अजीब किस्म की जगह नहीं है। है। ये आप देखें पहाड़ों के ऊपर कमरे बनाए हुए हैं, कब्जे किए हुए हैं और रातों के इस जगह पर ऐसा इन्होंने डर खौफ पैदा किया हुआ, पता नहीं यहाँ पर ये क्या क्या काम करते होंगे। अंदर देखें बाकायदा एक रूम बनाए हुए इन्होंने। ओह माय गॉड, ये एक पूरा बहुत खतरनाक मावे वाले हम पहाड़ के ऊपर है ये फ़कीर कॉलोनी का पहाड़ है और ये बदनाम ज़माना इलाका है। यहाँ के लोग भी बहुत परेशान हाल हैं इन मंशियात फरोशों की वजह से। और यहाँ चोरी ये शख्स पे पकड़ा गया। हम गाड़ी पे बाइक के पीछे मैंने आए। आपको पहले भी कहा, अच्छा, मैं यहाँ पे- झूठ सबसे ज्यादा यही बोलते हैं। अच्छा अमीन साहब, अभी आप आगे चले गए थे, लोगों ने मुझे बताया कि कुछ खवातीन भी नीचे हैं जो कि नशा कर रही हैं और वो अब भाग रही हैं। आप यहाँ से ये दिखाएं कि इतना बड़ा ये पहाड़ी एरिया, इतना गुंजान इलाका है, इसमें तकरीबन आबादी के अंदर ये लोग हर जगह पर घुसे हुए हैं और लोग इनसे अजियत का शिकार हैं। यहाँ पर औरतों पर भी अगर जरा आगे जाना चाहती हूँ, आइए जरा। कमरे दिखाएं इसको। जी मैडम देखिए, ये पहाड़ी इलाके पे जो इन्होंने अपना एक डेरा बनाया हुआ है, यहाँ पर पहले दो जगह बंदे जमा होते हैं। ये डेरा है, आबादी के अंदर एक खाली प्लॉट है जहाँ पर इन्होंने अपना डेरा बनाया। इस तरह ये लोग आबाद होते हैं, दो दो करके, फिर चार, चार से 10 के बाद फिर ये आबादियों में चोरी डकैतियाँ करके फिर ये अपना नशा पूरा करते हैं। जरा मैं कुछ चीज़ें आपको जरा दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे। ये आइस की बोतल, इससे आइस का नशा किया जाता है। और ये क्रिस्टल की बोतलें हैं, ये देख सकते हैं आप, बड़े जो कि गैर कानूनी हथियार इन लोगों के पास हैं। हमें स्मेल किस चीज़ की आ रही है? स्मेल ये इस टाइम आइस की है। आइस देख सकते हैं आप, इनके ये सारे औजार बनाए हुए इन लोगों ने। और हमें मोहल्लेदारों की सपोर्ट की ज़रूरत है। माशाल्लाह मोहल्लेदारों ने सपोर्ट किया हमें और हम मोहल्लेदारों को दाद देते हैं हमारी टीम के लिए। आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मोहल्ले वालों ने खुद जो बेचारे विक्टिम हैं, उन्होंने ये देखिए, अब जरा ये देखिए, ये यहाँ पे सिर्फ नशा नहीं हो रहा, यहाँ पे एड्स फैलाने का, हेपेटाइटिस फैलाने का पूरा सामान पे जो है वो नज़र आ रहा है। ये देखिए आप जरा, यहाँ पर तो इस मेरी तवक्को से ज़्यादा ये वो जगहें जहाँ पे हम पहले अपना स्ट्रिंग ऑपरेशन करके गए थे और अब आज यहाँ पे बाकायदा तौर पे कार्रवाई हो रही है। अब खुदा पाक की कसम मैं आपको खा के बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको एक ख़ास किस्म का माहौल नज़र आएगा। मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ और ऐसा है कि यहाँ पे आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते। ये नशा करने वाले अफराद ने यहाँ पे इस किस्म का एक माहौल बना के रख दिया है। ये आप लोगों की फैमिलीज़ के लिए यहाँ पे रहना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है। मुश्किल है जी। ये कितना अजाब बनी हुई है आपके लिए ये नशा करने वाले? सुना कि चोरी चकारी डकैती आपके घरों के अंदर, मोटरसाइकिलें, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे महफूज नहीं है? जी बिल्कुल ले जाते हैं ये। ले जाते हैं जी। खवातीन कहाँ मिलेंगी जो नशा करने वाली? दो तो मैंने देख ली हैं, बाकी कहाँ हैं? वो भाग गई यहाँ से। वो भाग गई है यहाँ से। तो जनाब ये था हमारा आज का पूरा प्रोग्राम। कार्रवाई अभी और भी चलेगी क्योंकि ये इतना बड़ा इलाका है कि ये सिर्फ एक दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होगी। तो अमीन साहब, मैं अगर गलती पे नहीं हूँ तो अब तक का सबसे मुश्किल और सबसे ट्रिकी किस्म का जो ऑपरेशन था वो आज का था। दिमागी तौर पर थका देने वाला तो यही ऑपरेशन था, इसमें तो कोई शक नहीं है। थोड़ी सी रिटेलिएशन भी हुई क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे वो बहुत बड़े जत्थों में थे और 2-3 जगह पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो ज़रा थोड़ा सा मतलब गर्मा गर्मी भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हुई थी और गर्मी का मौसम भी है। अब आप मुझे ये बताइए कि अभी तो हमने तकरीबन अभी फ़कीर कॉलोनी तो कर लिया, इससे मुलाइका इलाके वो भी ऐसे ही हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि पहाड़ी इलाकों के ऊपर जिस तरह आज हम गए हैं, बहुत सारे पहाड़ी जो है और भी एरियाज़ ऐसे हैं, वहाँ पर आपको लगता है कि आसान होगा, जबकि वहाँ पर तो जो मुजरिमान है वो भी वहाँ पर क़याम पज़ीर हैं। सिंध पुलिस हमारे साथ कदम कदम पर चल रही है और जिस तरीके से आज भी मोमिनाबाद थाने की जो पुलिस हमारे साथ जिस तरह चली है, कोई मसला ही नहीं है। कराची से मंशियात को ख़त्म करना कोई मसला ही नहीं है। कदम हमने उठा लिया है सिंध पुलिस के साथ। अब जो ये लोग करने वाले हैं, इनको फाइनल वार्निंग है कि ये अपने इलाकों में से मंशियात को ख़त्म कर दें। नौजवान तब को मर कर अल्लाह को तो जवाब देना है। अभी तो बाज़ार इनको दुनिया का फ़ायदा नज़र आ रहा है, लेकिन ये नौजवान नस्ल ख़राब हो रही है। उनको मैं वाज़े वार्निंग दे रहा हूँ कि ये मंशियात का, क्राइम और जराइम का काम छोड़ दें। हम इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। नदीम साहब, हमने एक जगह पे देखा कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आई, लेकिन लोगों के कपड़े जो घरों से चुराए हुए थे वो तक हमें नज़र आए बोरियों के अंदर। मतलब ये कपड़ों तक को नहीं छोड़ रहे होते ये लोग। मैडम कपड़े तो बहुत दूर की, हर कोई चीज़ नहीं छोड़ते हैं। ये बाइक नहीं छोड़ते हैं, घरों में चोरियाँ कर लेते हैं और ये कपड़े आपके सामने अभी निकले हैं सारे कपड़े, मतलब जो भी चीज़ मिलती है चोरी कर लेते हैं ये। और मैं ज़रा ज़ीशान साहब, मैं आपसे मालूम करना चाहूँगी, देखिए ज़ीशान साहब, इसमें से मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन करके गई थी फ़कीर कॉलोनी में ना, मैं इनको बता भी रही थी ये बात, तो मुझे ये बताइएगा कि मेरी तो ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इसमें बहुत सारे जो अभी तक आपने पकड़े ना, इसमें तादाद ऐसे लोग होंगे जो जराइम पेशा होंगे। तो ऐसे में आप मुझे ये बताइएगा कि
कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस ऑपरेशन के बाद कुछ अरसे के बाद वो हमें दोबारा से जो है वो सड़कों पे नजर आएंगे? नहीं मैडम, हमारी पूरी कोशिश है कि ये वापस ना आए, और हमारी तो कोशिश है ये मैडम। आपकी पूरी कोशिश है। कौन सी आपकी कोशिश के अंदर दिक्कत आ सकती है जिसको हम मिलके आपके साथ दूर कर सकते हैं? मैडम ये है कि रिलीज़ हो जाएंगे ये, फिर वापस आके इलाके में जुर्म करेंगे, जराइम में मुलविस रहेंगे। ये समझ लें नासूर हैं ये। अवाम बहुत खुश है इससे, और अवाम ने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया है मैडम। एंटी नारकोटिक्स बड़ा अहम एक इदारा, और आपको लगता है कि आज की कार्रवाई फ्रूटफुल होगी? फेथफुल होगी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी एंटी नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड सोशल अवेयरनेस का ये काम है कि अपनी पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बचा रहे हैं हम। बाकी क्राइम पकड़ना सिंध पुलिस का काम है, हम उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे नौजवानों को बचाना है ताकि हम ये नस्ल बचा सकें, ताकि यही लोग होंगे जो पाकिस्तान की और कराची की तरक्की में हमें काम आएंगे। बहुत भागा दौड़ी की आप लोगों ने आज, और मुझे लग रहा था एक मौके के ऊपर कि आप लोग जो है ना वो सिर्फ आप लोग थका देने वाला नहीं, बल्कि आप लोगों के लिए आज रिस्की काम इस वजह से था क्योंकि जब हम पहाड़ी पर चढ़े थे तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, गोली चल सकती थी वहाँ पे, इवन के कुछ पता नहीं था कि छोटा मोटा बम भी फाड़ दिया जाता, क्योंकि वो इस हालत में नहीं थे, और कुछ इसी किस्म के लोग वहाँ पे जो है वो रहते भी है। मैं वहाँ पे प्रोग्राम करके गई हूँ, इस वजह से मुझे अंदाज़ा है। डर नहीं लगा था? बिल्कुल हमें इस चीज़ का डर नहीं लगा। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं सिंध पुलिस के, जिनने हमारे शाना बशाना खड़े हुए हैं। उसके बाद हम अपनी टीम को सलाम करते हैं, यूनुस अमीन भाई को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। हमारे जितने भी लड़के हैं सिंध पुलिस के जवान हैं, उन लोगों ने हमारा साथ दिया। देखें जवाबी कार्रवाई में हम पे भी अटैक हो सकता है, लेकिन हमने अपनी जान पे खेल के हमने अपने पाकिस्तानियों को बचाया है, ये हमारा हक है। हम लोग मोहल्लेदार के जो जितने भी मोहल्लेदार हैं फर्ज है उनकी हमें साथ की ज़रूरत है। अगर उनका हमारे साथ होगा तो हम कोऑपरेट में उनको लेके जाएंगे और उनका इलाज कर सकते हैं। अगर ये साथ नहीं देंगे, जराइम में सर होता रहेगा, मोटरें चोरी होती रहेगी, मंशात फरोशी होती रहेगी, लोगों के घर से चोरियां होती रहेगी, बैटरियां चोरी, रक्षे की चीज़ें चोरियां होती रहेगी, लेकिन ये क्रेडिट सबका सब सिंध पुलिस और यूनुस भाई को जाता है। आप क्या कहेंगे, मुश्किल आज ये ऑपरेशन था या नहीं? बस हमारे लिए तो रूटीन का ऑपरेशन था। मेरे जवानों की सख्त एफर्ट है, ये पहले भी इससे बेहतर कार्रवाइयाँ करते रहे, अभी भी ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर इसी तरह भाई का भी और साथ रहा हमारे साथ, तो इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द इस इलाके को मंशियात से। कुछ लोग फरार भी हुए हैं इस वजह से, क्योंकि उनको पहले शायद इत्तला मिल गई थी या इधर उधर उन्होंने देखा ज़रा तो क्या हवल तवल मची हुई है, वो चले गए। अब उनको कैसे पकड़ा जाएगा? उनके लिए दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। दोबारा ऑपरेशन जी। मोहल्ला कमेटी इससे ताल्लुक़ रखने वाले हमारे साथ जो है वो साहब मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, ये जो कार्रवाई हुई है मुतमईन है इससे? बिल्कुल मुतमईन है, और ये बहुत अच्छा कार्रवाई इन्होंने किया है। यूनुस अमीन भाई जो है बहुत अच्छा काम कर, उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे आम लोगों को भी जो है कॉन्फिडेंस पैदा होगा और वो भी आगे बढ़कर इसमें काम करेंगे। यूनुस साहब मुझे ये बताइएगा कि जो लोग फरार हो गए, ज़ाहिर इतना बड़ा जितने बड़े बड़े जत्थे थे ये, इसमें से जो पकड़े गए सो पकड़े गए, उनका तो जो होगा सो होगा, जो भाग गए हैं उनके लिए ऑपरेशन दोबारा से कंडक्ट किया जाएगा? बार बार करेंगे जब तक ये नशा नहीं छोड़ते या इलाका नहीं छोड़ते। ये जनाब थी फ़कीर कॉलोनी, ये मोमिनाबाद का थाना, इसके अंदर आने वाला जितना भी एरिया था। यहाँ पर आपको याद होगा कि इससे पहले हम स्टिंग ऑपरेशन करके गए थे और इसी हवाले से करके गए थे, और बहुत सख्त हालात का हमें सामना करना पड़ा था। मेरी टीम को बाकायदा तौर पर ज़दोकोप किया गया था, और मुझे और मेरी टीम को बाकायदा तौर पर यहाँ से मुग़ल्लज़ात हमें बकी गई थी, हमें बहुत 4 हर्फ हमें भेजे गए थे। और आज उसी इलाके में हम लोग आए हैं, देर से सही, लेकिन बहरहाल ये कार्रवाई ऐसी अमल में लाई गई है कि यहाँ पर जितने भी लोग पकड़े गए हैं वो तमाम के तमाम वो थे कि जो कि हमने पहले इनको रेक्टिफाई किया हुआ था। हमने देखा हुआ था कि ये वही वाले लोग हैं, चूँकि हम खुद भी यहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन अपनी मतलब उस वक्त बगैर पुलिस की मदद के, बल्कि इनफैक्ट उस वक्त हमारे साथ पुलिस ने ताउन ही नहीं किया था। आज हमारे साथ पुलिस ने ताउन किया है। यूनुस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ पर मौजूद थे। और यह ऑपरेशन मैं इनको ये कह के जा रही हूँ कि किसी और इलाके से पहले इस इलाके में अगर आपने सफाया कर दिया यहाँ पे जराइम पेशा अफराद का, अगर आप चाहते हैं कि पूरा कराची जो है वहाँ पर स्नैचिंग की, डकैतियों की वारदातें किसी हद तक कम हो सके, इस इलाके को अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको डकैत मिलेंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्नैचर्स आपको मिलेंगे। ये वो जगह है जिसको हमने सबसे पहले आपको बताया था। आज यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है इसमें यकीन मानिए कि हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व इस वजह से थे इस इलाके में, क्योंकि ये तो हमारी नाक के नीचे सब कुछ हुआ था, आंखों के सामने हुआ था, और हमें इस चीज़ के लिए किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं है, हम खुद इस चीज़ के गवाह हैं। तो ये जो हमने आज आपको प्रोग्राम दिखाया है, ये इसी हवाले से थोड़ा सा गर्म प्रोग्राम था, और यहाँ पर अगर आपने शिकंजा टाइट कर दिया तो यकीन मानिए कि कम से कम आपका 40% कराची डकैतों से, स्नैचर से पाक हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और जितने भी लोग पकड़े गए हैं ये सब हैं वो लोग हैं, जैसे कि आपने देखा इनके पास से कटर, ब्लेड,
छुरियां इनके सामान से बरामद हुई हैं। उसका क्या काम है? जाहिर है कि वो वही चीज़ है जो या तो आपके और हमारे जो घरों के या फिर पेडेस्ट्रियन ब्रिज या फिर कहीं पे सरिये वगैरह काटने के अलावा आपको ये छुरी दिखाकर छोटे मोटे जो बच्चे जा रहे होते हैं या फिर खवातीन जा रही होती हैं उनको ये लूटा जा रहा होता है। इनके पास से वो सामान भी निकला है। तो अब और किस चीज़ की ज़रूरत है आपको मज़ीद इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, किसी जवास को सामने लाने के लिए या फिर किसी जवास को मांगने के लिए? इससे बड़ा आपके पास और कौन सा जवास हो सकता है, ये मुझे बताइएगा। बहरहाल आज का प्रोग्राम ची होटा कराची स्पेशल प्रोग्राम आपने देखा। फीडबैक से आगाह करना हरगिज़ मत भूलिएगा। फिलवक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।